बहुत सारे लोग बोलेंगे पेपर इजी आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे मुश्किल आएगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आपके फाइनल पेपर का लेवल क्या होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, बहुत सारे बच्चे हैं ना अभी भी कंफ्यूजन में हैं, और जब से सीबीएसई ने ये अनाउंस किया ना कि आपके इस साल के पेपर के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं, तब से ना बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि फाइनल पेपर का लेवल क्या होगा, इजी होगा, एवरेज होगा, हार्ड होगा, अबव एवरेज होगा, आखिर पेपर का लेवल क्या होगा। देखो यार, जब तक मैं हूं ना तब तक आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना प्रूफ के साथ एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आपके फाइनल पेपर का लेवल क्या होगा। तो आज की जो वीडियो है ना, ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस साल का जो आपका नया पैटर्न होगा ना, एग्जाम का जो पैटर्न आपको पता है चेंज हो गया है। काफी चीजें आपके इस साल पेपर में ना, काफी चीजें नई ऐड हुई हैं और काफी चीजें आपकी रिमूव हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका फाइनल पेपर का जो डिजाइन है ना, वो आखिर किस तरीके से होगा। दूसरी चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं कि आपके पेपर का लेवल क्या होने वाला है, क्या वो इजी होगा, एवरेज होगा, अबव एवरेज होगा, हार्ड होगा। आपके माइंड में जितनी भी डाउट्स है ना, सारी आज की इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। और तीसरी चीज, दैट इज द अल्टीमेट सरप्राइज। यस, मैंने आप सभी के लिए ना पिछले 2 महीने मेहनत करके, मतलब मेरी पूरी टीम ने और मैंने मिलकर, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके आप सभी के लिए एक ऐसा, मतलब नॉर्मल सरप्राइज नहीं है, दिस इज अल्टीमेट सरप्राइज, जो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा। और ये लकी 100 स्टूडेंट्स कौन होंगे? जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है। तो अभी भी देखो यार, तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो लकी विनर सिलेक्ट किए जाएंगे ना, वो इन ग्रुप मेंबर से ही सिलेक्ट किए जाएंगे। तो जल्दी से जाके इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल सरप्राइज नहीं है, एक ऐसा सरप्राइज है जो आज तक किसी ने ना तो यूट्यूब पे किया है और ना करने का सोचा है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आप सिंपल क्या सर्च कर सकते हो, आप है ना क्लास 10th क्लैन, इसको भी सर्च करोगे ना तो आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। बाकी इसका जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से जाके ज्वाइन करो, क्योंकि जो अल्टीमेट सरप्राइज है ना, मतलब मेरा देखो मन तो कर रहा है कि मैं अभी रिवील कर दूं, लेकिन यार देखो हमारी ना 2 महीने की मेहनत है, तो मैं इतना जल्दी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। चलो अब इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चीज बस मेरे को आपको बतानी थी कि सरप्राइज आने वाला है। अब इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट इज कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, और पेपर के पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और आपके पेपर का लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यार, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई सीबीएसई जब आपका पेपर डिजाइन करती है तो वो किस तरीके से डिजाइन करती है। देखो, कोई एक टीचर बैठ के आपका पेपर डिजाइन नहीं करता। एक सब्जेक्ट के पेपर के लिए पता कितने टीचर लगते हैं? आपके टोटल 5 टीचर, फॉर एग्जाम्पल 5 आपके मैथ के टीचर होंगे। ठीक है, ये मिलके आपका एक मैथ का पेपर बनाएंगे, और फिर इस एक पेपर से आपके टोटल 3 सेट बनते हैं। इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन होता है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो जब भी आपका पेपर डिजाइन किया जाता है ना, तो सीबीएसई ये सोच के डिजाइन नहीं करती कि यार हमें ना सबसे मुश्किल पेपर बनाना है या सबसे इजी पेपर बनाना है। जब भी सीबीएसई आपका पेपर बनाती है, वो 3 टाइप के बच्चों को दिमाग में रख के पेपर बनाती है। वो 3 टाइप के बच्चे कौन कौन से हैं? पहले हैं वीक स्टूडेंट, यस, यानी कि जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई में कमजोर होते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो एवरेज होते हैं, यानी कि मतलब 80% चीजें कर लेते हैं लेकिन 20% चीजों में थोड़े से अटक जाते हैं। एंड वहीं पे तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको सब कुछ आता है, यानी कि 100% किताब पूरा, मतलब उनको सब कुछ आता है। ठीक है, अब जब भी सीबीएसई आपका पेपर डिजाइन करती है ना, इन तीनों टाइप के बच्चों को पेपर, मतलब दिमाग में रख के पेपर को डिजाइन किया जाता है। पेपर ऐसा भी नहीं बनाना कि यार इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ये लगे कि यार पेपर तो बहुत ज्यादा इजी आया, राइट, क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो पूरे साल मेहनत करता है। तो अगर सीबीएसई पेपर इजी बना देगी तो यार उसको लगेगा कि यार मैंने जितनी मेहनत की वो तो बेकार हो गई, राइट। तो सीबीएसई इस बच्चे का भी ध्यान रखती है, और पेपर इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं बनाना कि जो वीक स्टूडेंट है ना वो पास भी ना हो पाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो तीनों टाइप के बच्चों को दिमाग में रख के आपका पेपर बनाया जाता है। अब मैं आपको ना परसेंटेज वाइज बताता हूं ताकि आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। देखो, जो आपका पेपर होता है ना, वो आपका 40% पेपर क्या आता है? दैट इज इजी। सीबीएसई जानबूझ के आपका 40% पेपर इजी बनाती है ताकि आपके मैक्सिमम स्टूडेंट कम से कम पास तो हो जाए। तुम्हारी पासिंग परसेंटेज कितनी है? पासिंग परसेंटेज सबको पता है 33% होता है, राइट। तो अगर आपका 40% पेपर इजी होगा तो मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे। देखो यार, सीबीएसई ये नहीं चाहती कि मैं बच्चों को फेल कर दूं, सीबीएसई खुद चाहती कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो। तभी तो आपको पता होगा हर साल 95% से ज्यादा बच्चे पास होते हैं। 100 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कंपार्ट आ जाती है या फिर वो फेल हो जाते हैं। और यार ये जो 5% बच्चे होते हैं ना, इनका फेल
होना बनता भी है। क्यों? क्योंकि उनको लिटरली चैप्टर के नाम भी नहीं पता होते, समझ रहे हो। 95% बच्चे ऑलमोस्ट पास हो जाते हैं। तो आपका 40% पेपर इजी बनाया जाता है ताकि जो थोड़े से वीक बच्चे हैं वो कम से कम पास तो हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपका 40% पेपर जो होता है दैट इज योर एवरेज। यस, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे ना तो आप 40% इजी, 40% एवरेज, यानी कि 80% पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ये मान के चलो तुम 80% फाइनल के अंदर स्कोर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका 10% पेपर आता है जो कि होता है अबव एवरेज। यस, अबव एवरेज मतलब जिस बच्चे ने रेफरेंस बुक ले रखी है, ठीक है, जैसे एस चांद, या फिर वो बच्चा मतलब कोई क्वेश्चन बैंक ले रखा है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा बुक ले रखी है ना, वो बच्चा इस 10% पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो 80% है ये सिर्फ आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। ये जो 10% है ये आपका रेफरेंस बुक से कवर होगा, ठीक है। एंड लास्ट में जो आपका आखिरी 10% होता है ना, ये होता है हार्ड पेपर। यस, ये पेपर वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसने पूरे साल मेहनत की होगी, पूरे साल मतलब जी जान लगा के पढ़ाई की होगी, जिसने पीवाईक्यू किए होंगे, रेफरेंस बुक की होगी, एनसीईआरटी अच्छे से की होगी, सब कुछ किया होगा ना, तभी जाके आप ये जो बचा हुआ 10% पेपर है ये आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इस आखिरी 10% के लिए आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, आपको रेफरेंस बुक भी करनी पड़ेगी, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आपको ना सैंपल पेपर भी करने पड़ेंगे। देखो सैंपल पेपर के अंदर है ना, आपके होते तो पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन सैंपल पेपर का जो मेन पर्पस होता है पता क्या होता है, कि वो टाइम मैनेजमेंट करना आपको सिखा देता है कि आपको 3 घंटे के अंदर पेपर को अटेम्प्ट भी करना है, आपको रिवाइज भी करना है, मतलब सारी चीजें आपको 3 घंटे के अंदर मैनेज करनी है। वो चीज आप कैसे सीखोगे? थ्रू सैंपल पेपर। तो जो बच्चा पीवाईक्यू और सैंपल पेपर करेगा ना, उसी बच्चे के 99 प्लस आते हैं। देखो आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यार जो आपका पेपर होता है वो आखिर डिजाइन कैसे होता है। देखो जो आपके 5 टीचर होते हैं ना, वो अपने माइंड में ये चीज लेके चलते हैं कि यार मेरे को 40% पेपर इजी बनाना है, 40% एवरेज बनाना है, 10% अबव एवरेज बनाना है और 10% मेरे को हार्ड बनाना है। तो वो क्वेश्चन भी उन्हीं बुक में से सिलेक्ट करते हैं। 80% आपका पेपर डिक्टो एनसीईआरटी से बनता है। देखो थोड़ी बहुत वैल्यूज आपको पता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन है तो उसमें ना नंबरिंग चेंज कर देंगे, लेकिन जब वो 5 टीचर आपकी मतलब आपका पेपर डिजाइन करते हैं ना, वो अपने सामने सबसे पहली बुक जो लेके बैठेंगे ना, वो क्या होगी? एनसीईआरटी होती है। तो एनसीईआरटी तो आपको इस तरीके से घोटनी है कि यार आपका 80% पेपर उसी में से बनना है, ठीक है। तो 80% आपका एनसीईआरटी से आता है। रेफरेंस बुक में वो कौन कौन सी बुक लेके बैठते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उनके पास है ना जो सबसे फेमस बुक है, आपको पता भी होगा, दैट इज ओसवाल। वो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक और ओसवाल के सैंपल पेपर लेके बैठते हैं। उसमें से आपका 10% पेपर उठता है, और जो आपका सैंपल पेपर हो गया ना, ये भी आपके ओसवाल के यूज करते हैं वो, ठीक है। तो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक में से आपका 10% पेपर बनता है, और ये जो आखिरी हार्ड क्वेश्चन है ना, ये आपके ओसवाल के सैंपल पेपर में से आते हैं। तो अगर आप ये चीजें कर लोगे, एनसीईआरटी करनी है, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना है और ओसवाल का सैंपल पेपर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको एक भी चीज करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपका जो पेपर है वो डिजाइन कैसे होता है, ठीक है। इस चीज से पता क्या होता है कि हर टाइप का जो बच्चा है ना वो खुश रहता है। कैसे? क्योंकि देखो जो वीक स्टूडेंट है वो इजीली पास भी हो जाएगा, जो एवरेज स्टूडेंट है जिसने सिर्फ एनसीईआरटी कर रखी है वो 80% से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट भी कर लेगा, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना जिसने पूरे साल मेहनत की, उसको भी ना यार थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि यार मेरे लेवल के भी क्वेश्चन पेपर में डले हुए हैं। उसको ये नहीं लगेगा कि यार पूरा पेपर इजी बना दिया, मैंने तो बेफालतू में इतनी मेहनत की, राइट। सीबीएसई नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा डिसअपॉइंट हो। क्लियर एवरीवन? तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर डिजाइन करता है, उसकी मेंटलिटी या उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपका इस साल का पेपर का लेवल क्या होने वाला है। एक काम करता हूं, पेपर का लेवल बताने से पहले ना मैं आपको यह बता देता हूं कि इस साल आपका पेपर का जो पैटर्न होगा ना, वो आखिर किस तरीके से होने वाला है। तो आपको पता होगा कि इस साल का जो पेपर का पैटर्न होगा ना, वो आपका एग्जैक्टली पिछले साल के पेपर के पैटर्न से मैच करने वाला है। तो एक काम करता हूं, मैं आपको ना पिछले साल के पेपर का पैटर्न दिखा देता हूं, क्योंकि आपको पता है पिछले साल का और इस साल का पेपर का पैटर्न सेम होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप ना सीबीएसई की इस ऑफिशियल साइट पे जाके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का जो पेपर का पैटर्न है वो आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना मैथ का दिखा देता हूं। मैथ का स्टैंडर्ड वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड का पिछले साल का पेपर का पैटर्न है। इस साल आपके पेपर के अंदर टोटल कितने सेक्शन होंगे? टोटल 5 सेक्शन होने वाले हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और जो आपका पहला सेक्शन होगा ना, यानी कि सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए के अंदर टोटल आपके 20 क्या आएंगे? एमसीक्यूज होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से टोटल होंगे तो सारे एमसीक्यू, लेकिन इन एमसीक्यू में से ना 18 एमसीक्यू तो नॉर्मल एमसीक्यू होंगे,
एंड जो बचे हुए 2 एमसीक्यू है ना, वो क्या होंगे, वो होंगे आपके असर्शन एंड रीजन वाले एमसीक्यू। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ने इसको इग्नोर कर देते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते। आपको सीरियसली लेना है। क्यों? क्योंकि ये आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा नंबर के आने वाले हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक काम करो, आपको ना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सिंपल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं ना असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन है उनकी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो सिंपल अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपकी जो सारी परेशानी है, जितनी भी टेंशन है, सारी दूर हो जाएगी। तो सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर आपके टोटल 20 एमसीक्यू आएंगे, 18 नॉर्मल एमसीक्यू और 2 आपके असर्शन एंड रीजन वाले एमसीक्यू। क्लियर एवरीवन? इसके बाद जो आपका सेक्शन बी होगा, उसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। सेक्शन डी के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। जो सेक्शन डी है ना, इसके अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का होता है। क्लियर एवरीवन? और जो आपका आखिरी सेक्शन होगा ना, यानी कि सेक्शन ई, इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन होंगे ना, ध्यान से सुनना, ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे? ये सारे के सारे आपके 4-4 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। देखो यार, आपको ना बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर इंटरनल चॉइस भी होगी। देखो, एक्सटर्नल चॉइस अलग होती है, इंटरनल चॉइस अलग होती है। तो इंटरनल चॉइस किन किन क्वेश्चन में होगी वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, उनमें से सिर्फ आपको 2 करने हैं। देखो, जो आपका सेक्शन डी है, उसके अंदर आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, लेकिन आपको करने कितने हैं? सिर्फ 2 करने हैं, ठीक है। तो यहां पे भी आपकी इंटरनल चॉइस हो गई। तो यहां पे आपको जो अच्छे से 2 क्वेश्चन आते हैं ना, आएंगे 4 क्वेश्चन, करने आपको 2 हैं। जो आपको अच्छे से आएंगे ना, आपको सिर्फ वही वाले करने हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। जो आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ना, उनमें से भी आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उनमें से भी आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। और जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसके अंदर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका सेक्शन ए है ना, जिसके अंदर आपके टोटल 20 एमसीक्यू हैं, इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। सारे के सारे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपका 1 एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और अच्छी चीज बता देता हूं, जो मैंने पिछले साल वाले बच्चों को बताई थी, और उनके लिए ना इतनी ज्यादा हेल्पफुल थी ना वो चीज, की क्या ही बताऊं। आपको क्या करना है, पेपर को सीधे तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन ई अटेम्प्ट करना है, फिर डी करना है, फिर सी करना है, फिर बी करना है, और सबसे लास्ट में आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे ना, देखो पेपर करने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे, लेकिन अगर आप पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे ना, पेपर आपका मानोगे नहीं 2.5 घंटे के अंदर अटेम्प्ट हो जाएगा, और आपको आधा घंटा मिलेगा पूरा पेपर रिवाइज करने के लिए। क्लियर एवरीवन? तो ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पिछले साल का जो सैंपल पेपर है, इसकी जो पीडीएफ है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपका इस साल का पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। डिजाइन पेपर कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, पेपर का पैटर्न क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस साल का पेपर का जो आपका लेवल है वो आखिर क्या होगा। तो देखो यार, इस साल ना तो पेपर आपका ईजी आएगा, ना पेपर आपका हार्ड आएगा, ना ही पेपर आपका एवरेज आएगा। यस, इस साल आपका जो पेपर आएगा ना, उसका लेवल पता है क्या होगा? दैट विल बी अबव एवरेज। यस, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस साल आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी जो क्वांटिटी वो सीबीएसई ने इंक्रीज कर दी है। देखो, सीबीएसई का ना एक पैटर्न होता है, सीबीएसई एक ट्रेंड को फॉलो करती है। वो ट्रेंड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई पहली बार कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ला रही है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करती है। 2016 के अंदर आपके सीबीएसई ने सीसीई वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। 2017 के अंदर सीबीएसई ने क्या किया, आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आई थी सीबीएसई, ठीक है। उस टाइम के जो बच्चे थे वो भी डर गए थे। देखो यार, मैं काफी टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, एजुकेशन इंडस्ट्री में काफी साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। मेरे को पता है कि भाई सीबीएसई का पैटर्न क्या है, सीबीएसई किस ट्रेंड को फॉलो करती है। देखो, तुम पहली बार बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो तो तुम थोड़े से डर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पता नहीं क्या है। सीबीएसई हर साल कुछ नया लेके आती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 2016 में भी सीसीई पैटर्न आया था, फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आई। पिछले साल क्या हुआ, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन पिछले साल आपकी जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की क्वांटिटी थी ना, दैट वाज ओनली 30%।
लेकिन इस साल जो क्वांटिटी है वो 30% से कितनी इंक्रीज कर दी है, 20% और इंक्रीज कर दी है। तो इस साल आपका पेपर के अंदर जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो कितने आने वाले हैं, दैट विल बी 50%। यस, और हो सकता है कि अगले साल है ना आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की क्वांटिटी है वो शायद 70% से ज्यादा हो जाए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इतने मुश्किल होते नहीं। सिंपल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं ना आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। देखो ये जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये इतने मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना मेरे चैनल को फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा बस आपको वो चीज करनी है। देखो आपने सुना भी होगा एक एकलव्य था, राइट। एकलव्य ये ना पढ़ना चाहता था अपने गुरु से, अपने मतलब गुरु से शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन गुरु ने ना इसको मना कर दिया। लेकिन ये रुका नहीं, इसने क्या किया, अपने गुरु की जो मूर्ति है ना वो अपने आगे रखी और खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और फिर जो उस गुरु का जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट था ना, ये एकलव्य उस गुरु के फेवरेट स्टूडेंट से भी आगे निकल गया। तो आपको मेरे को ना मतलब गुरु मान के जो जो मैं आपको बता रहा हूं बस आपको वो फॉलो करना है। और मैं आपको बता रहा हूं अगर तुमने मेरी बातें फॉलो कर ली 95 प्लस 96 प्लस कुछ नहीं है, क्योंकि यार मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूं, मेरे को सारी चीजें पता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आंख बंद करके जो जो मैं आपको बता रहा हूं आपको फॉलो करना है। क्लियर एवरीवन? तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, ठीक है, फॉलो तो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस साल आपका पेपर का लेवल क्या होगा, दैट विल बी अबव एवरेज। आपको क्या क्या करनी है, एनसीईआरटी करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ आपके एवरेज लेवल की होती है। एनसीईआरटी के अलावा आपको 2 बुक करनी है, पहला है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, दूसरा है आपका सैंपल पेपर। क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी ओसवाल का आ चुका है, सैंपल पेपर अभी आया नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में इस चैनल पे सारी मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। और उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक करना है। देखो अभी ना ये 2 चीजें रिलीज हुई हैं, तो आपको इन 2 चीजों पे फोकस करना है। सैंपल पेपर जब भी आपका आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको क्या करना है, अपने सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें अभी क्या करना है। तो देखो यार, अभी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस वगैरह पे भागना नहीं है। सिंपल आपका जो फोकस है वो आपको क्या करना है कि यार मेरे को अपना ना चैप्टर कंप्लीट करना है, और एक चैप्टर को इस तरीके से करना है कि मेरे को उस चैप्टर को बार बार पढ़ना ना पड़े। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में ना उस चैप्टर को थोड़ा बहुत तो मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, उस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि वो चैप्टर उनका कच्चा पक्का रह जाता है, और फिर वो पूरे साल उसी चैप्टर पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको एक चैप्टर को एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि वो चैप्टर आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। एक बार चैप्टर की पूरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लो, और जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद पूरे साल आपको क्या करने हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। और चैप्टर कंप्लीट करने में आपको सिंपल क्या करना है, आपको इन वीडियोस को देखना है। मैंने वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जैसे आपका साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। सिमिलरली एसिड बेस एंड सोल्ट जो आपका सेकंड चैप्टर है वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये जो लेक्चर है ये भी ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही है। तो 1 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो जितने भी मेरे वन शॉट लेक्चर है ना ये आपको देखने हैं। क्लियर एवरीवन? और इसके बाद जब आपके वन शॉट लेक्चर से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप देखोगे मेरे पिछले 10 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ठीक है। पिछले 10 साल देखो यार, सीबीएसई क्या करती है, कुछ ऐसे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके ना बार बार रिपीट होते हैं। तो वो आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बायोलॉजी के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू हैं, ये आपके फिजिक्स के पीवाईक्यू हैं। सारे जो लेक्चर है ना वो 1-1 घंटे के हैं, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर बायो के जितने भी आपके चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सिमिलरली फिजिक्स की वीडियो अपलोड कर रखी है, सिमिलरली आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगी। सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है और भी मैं अपलोड करूंगा, टेंशन मत लेना। पूरे साल मैं आपके साथ बिल्कुल ऐसे खड़ा रहूंगा, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है। और सिर्फ इतना नहीं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हम लेके आ रहे हैं एक अल्टीमेट सरप्राइज। और ये अल्टीमेट सरप्राइज किसको मिलेगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा। तो पहले काम करो, पहले तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन करो, क्योंकि हम टॉप 100 लकी स्टूडेंट्स को ये अल्टीमेट लेवल का सरप्राइज देने वाले हैं। और देखो यार, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी बता दूं। तुम एक काम करो, पहले ना जल्दी से कमेंट करके गैस करो कि यार ये अल्टीमेट सरप्राइज क्या हो सकता है। और हाँ, जो बच्चा बिल्कुल करेक्ट गैस करेगा ना उसको भी मैं ये सरप्राइज दे दूंगा। तो एक तरीके से हम 101 स्टूडेंट्स को ये सरप्राइज देने वाले हैं। 100 तो वो बच्चे जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और एक बच्चा वो जो बिल्कुल सही गैस करेगा। तो पहले जल्दी से कमेंट करके गैस करो कि यार ये अल्टीमेट सरप्राइज क्या होने वाला है। और देखो यार, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बता दी है। होप करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना
करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी पता चले कि भाई पेपर को डिजाइन कैसे किया जाता है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, और साथ में इस साल का आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हर जगह फैला देना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी बेसिक चीजें होती है ना जल्दी से कर देना। अब जल्दी से जाओ यार, अपनी पढ़ाई में लग जाओ। बाय।